फ्रेंड्स, आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत भाग 16। पिछले भाग में आपने पढ़ा अलका के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये सुनकर राजू शॉक्ड रह गया क्योंकि उसे ये नहीं पता था। पर तू ये सब कैसे जानता है बंटी? राजू ने बंटी से पूछा। अब आगे इस पर बंटी ने उन दोनों को बता दिया कि वो अलका के घर में ही किराए पर रहता है और वहीं पर उसकी दोस्ती अलका से हुई थी। ये जानकर सुनील और राजू हैरान रह गए। उन दोनों को ऐसे हैरान देख बंटी बोला, जानता है सुनील, अलका बहुत छोटी थी तभी उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। उसके नाजुक कंधों पर उसके भाई सचिन की जिम्मेदारी आ गई। उसके चाचा समाज के डर से तो उसे अपने साथ ले आए, लेकिन अलका की चाची और उसके भाई बहनों ने कभी भी उसे अपना नहीं माना। अरे अपना मानना तो छोड़ो, वो लोग तो अलका के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते हैं। अगर एक छोटी सी भी गलती हो जाए ना अलका से तो वो लोग उसका हाथ आग में डाल देते हैं, तो कभी जानबूझकर उसे पैर फंसाकर गिरा देते हैं। अलका अपने भाई के बेहतर भविष्य के लिए जॉब करती है, लेकिन उसकी चाची उसे एक पल भी चैन से बैठने नहीं देती और तो उसकी सारी सैलरी भी वो खुद रखती है। बंटी के मुंह से ये सब सुनकर सुनील को बहुत तेज गुस्सा आया। ये लड़की इतना कुछ क्यों बर्दाश्त कर रही है? मैं अभी जाकर उसे ले आऊंगा उस नरक से, सुनील ने कहा और वहां से जाने लगा। तभी बंटी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक जा सुनील, बंटी ने सुनील को रोकते हुए कहा। छोड़ मुझे बंटी, इतना सब जानने के बाद मैं एक पल के लिए भी अलका को उस जगह पर नहीं रहने दूंगा, सुनील ने गुस्से से कहा और जाने लगा। और किस हक से तू अलका को वहां से लेकर आएगा? बंटी के शब्दों ने सुनील के पैर रोक दिए। बंटी उसके पास गया और बोला, बोल ना सुनील, किस हक से तू उसे अपने साथ लेकर आएगा? सिर्फ इस हक से कि वो तेरी दोस्त है। अगर वाकई तू उसके लिए कुछ करना चाहता है ना तो उसे पूरे समाज के सामने अपना सुनील, उसे उस घर से पूरी इज्जत से ला, अपनी पत्नी बनाकर। अलका ने बहुत दुख झेले हैं भाई, एक तू ही है जो उसे दुनिया की सारी खुशियां दे सकता है। ज्यादा दिन नहीं हुए मुझे उसे जानते हुए, लेकिन यकीनन उसके रूप में मुझे एक बहुत अच्छी लड़की मिली है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसकी लाइफ में तेरे अलावा कोई और लड़का नहीं है। मेरी मान तो उससे शादी कर ले सुनील, तुम दोनों को एक दूसरे से बेहतर जीवन साथी नहीं मिल सकता। बंटी की बात पर सुनील खामोश हो गया। बंटी बिल्कुल सही कह रहा है सुनील, तुझे अलका के घर जाकर उसके चाचा से उसका हाथ मांगना चाहिए। माना भी हम अपनी सच्चाई किसी को नहीं बता सकते, लेकिन मुझे पूरा यकीन है जिस दिन अलका को तेरे आर्मी में होने का पता चलेगा उस दिन वो बहुत खुश होगी और तेरा पूरा साथ देगी। राजू ने सुनील के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सही कह रहे हो तुम दोनों, मैं कल ही अलका के चाचा से उसका हाथ मांगूंगा। अब मैं अपनी अलका को दुख नहीं सहने दूंगा, सुनील ने कहा। पर माँ, क्या मानेगी माँ? बंटी ने कहा। इस पर सुनील कुछ नहीं बोला। ये बात वो तीनों जानते थे कि अंजलि जी सुनील के लिए कितना पॉजिटिव है और सुनील का अकेले अलका से शादी करने का फैसला कहीं अंजलि जी को हर्ट ना कर दे। जब तक हमारा मिशन पूरा नहीं हो जाता मैं माँ को कुछ नहीं बता सकता, लेकिन ये मिशन पूरा होते ही मैं माँ को सब कुछ बता दूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है मेरी माँ मुझे जरूर समझेगी और अलका को मेरी माँ से वो प्यार जरूर मिलेगा जो उसे कभी अपनी माँ से नहीं मिला। लेकिन ये सब जानने के बाद मैं अलका को उस नरक में नहीं छोड़ूंगा। मैं कल ही अलका के घर जाकर उसके चाचा से उसका हाथ मांगूंगा। अगले दिन सुबह अलका जल्दी से घर के सारे काम निपटा रही थी। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि आज वो सुनील को अपने दिल की बात बताने वाली थी। क्या बात है, आज बहुत खुश हो तुम? आवाज सुनकर अलका ने पीछे मुड़कर देखा तो सोनिया खड़ी थी। सोनिया को देख अलका हड़बड़ा गई। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, अलका ने कहा। अच्छा, बिना बात के ही तू इतना खुश है? सोनिया अलका के पास आकर बोली। हाँ सोनिया, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, अलका ने कहा और वहां से जाने लगी। तभी सोनिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और पीछे की तरफ घुमाकर मरोड़ दिया, जिससे अलका की चीख निकल गई। सोनिया, दर्द हो रहा है मुझे, अलका बोली। लेकिन सोनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने और कसकर अलका का हाथ मरोड़ा और बोली, दर्द हो रहा है? ऐसे ही दर्द मुझे भी हुआ था जब तूने मुझसे मेरे पापा को छीन लिया। जब से तू इस घर में आई है ना,
तब से मेरे पापा सिर्फ तुझ पर ध्यान देते हैं, तुझसे प्यार करते हैं। मैं और नक्श तो जब से उनके लिए कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है सोनिया, मेरी बात तो वो भी मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तुझे तब भी चैन नहीं मिला ना। मेरे पापा को मुझसे छीनने के बाद अब तो सुनील को भी मुझसे छीनना चाहती है। सोनिया अलका की बात काटते हुए बोली। सुनील का नाम सुन अलका शांत होकर सोनिया की तरफ देखने लगी। हाँ, प्यार करती हूँ मैं सुनील से, और कोई भी उसकी और मेरे बीच में आए मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं तुझे अपना प्यार नहीं छीनने दूंगी, याद रखना। और इस बार तू मेरे या सुनील के बीच में आई ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, सोनिया ने गुस्से से कहा और झटके से अलका का हाथ छोड़ा और गुस्से से वहां से चली गई। ये सब सुनकर अलका की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने हाथों की तरफ देखा जिस पर सोनिया के उंगलियों के निशान पड़ गए थे। ये सब कुछ बाहर खड़ी सरोज जी ने सुन लिया था। वो समझ गई कि सुनील वही लड़का है जिसे सोनिया पसंद करती है। सरोज जी अंदर गई और अलका के बाल पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचा। अलका की चीख निकल गई। ए लड़की, एक बात कान खोलकर सुन ले, उस लड़के से दूर रहना, वरना तेरा ऑफिस जाना और तेरी पढ़ाई लिखाई दोनों बंद करवा दूंगी, समझी। अगर तू मेरी बच्ची की खुशियों के बीच में आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। कहते हुए सरोज जी ने अलका को धक्का दे दिया जिससे वो नीचे गिर पड़ी और उसका हाथ छिल गया। सरोज जी वहां से चली गई और अलका वही जमीन पर बैठी रोती रही। क्यों कान्हा जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब भी आप मुझे कोई खुशियां देते हो उससे ज्यादा तकलीफ देते हो। पहली बार मेरी जिंदगी में कोई ऐसा आया था जिसके साथ मैं खुश थी, जिसके साथ मैं अपनी सारी तकलीफें भूल जाती थी। अब तो मुझे ये एहसास हुआ था कि मैं सुनील से प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती। अब आने से पहले ही मुझसे छीन लिया। कहते हुए अलका जोर से रो पड़ी। तभी बाहर जाते हुए बंटी की नजर अलका पर पड़ी। बंटी अलका को रोता देख घबरा गया और जल्दी से उसके पास गया। अलका, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? बंटी घुटनों के बल अलका के पास बैठते हुए बोला। बंटी की आवाज सुन अलका उसके गले लग गई और फफक कर रो पड़ी। अलका, क्या हुआ? बताओ तो। किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे, या सोनिया ने कुछ कहा? बंटी ने अलका से पूछा, लेकिन अलका ने कोई जवाब नहीं दिया और वो ऐसे ही रोती रही। बंटी अलका का सर सहलाता रहा। उसने अलका को रो लेने दिया ताकि उसके मन का गुबार निकल जाए। थोड़ी देर बाद जब अलका का मन हल्का हुआ तो वो चुप हुई। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान पड़ गए थे। बंटी ने अलका के आंसुओं को साफ किया और प्यार से पूछा, अब बताओ अलका, क्या हुआ? किसी ने फिर से कुछ कहा क्या तुम्हें? नहीं बंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, अलका ने कहा। अगर किसी ने तुमसे कुछ नहीं कहा तो फिर तुम क्यों रो रही थी? बंटी ने पूछा। आज मम्मा की बहुत याद आ रही है बंटी। काश वो होती तो उनकी गोद में सर रखकर अपनी सारी तकलीफें भूल जाती। वो मुझे हर मुसीबत से बचा लेती, अलका ने नम आंखों से कहा। इस पर बंटी ने कुछ नहीं कहा। अलका को ऐसे देख उसकी भी आंखें भर आई। पता है बंटी, कभी कभी ना मुझे सबसे जलन होती है। सबके पास मम्मी पापा हैं लेकिन मेरे पास नहीं है। कान्हा जी ने मुझसे मेरे मम्मी पापा को क्यों छीन लिया बंटी? अलका बोली। बंटी ने अलका को आगे बढ़कर अपने गले से लगा लिया और उसका सर सहलाते हुए प्यार से बोला, सबको सब कुछ नहीं मिलता अलका। भगवान ने तुमसे तुम्हारे मम्मी पापा को छीना, लेकिन उनके प्यार की निशानी के रूप में तुम्हारे छोटे भाई को तुम्हारे पास भेज दिया। तुम्हारे पापा जितना प्यार करने वाले चाचा को तुम्हारे पास भेज दिया। अलका, मैं जानता हूँ कि माँ बाप की जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ जिंदगी के किसी भी मोड़ पर जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, तुम्हारा ये दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति रहे। थैंक यू बंटी, मेरा इतना साथ देने के लिए, मुझे समझने के लिए। अलका बोली। चलो अब रोना बंद करो और तैयार हो जाओ, ऑफिस जाना होगा ना तुम्हें? बंटी ने कहा। तो अलका ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चली गई। हे भगवान, अलका ने बहुत दुख झेले हैं, बस अब इसे और सुनील को एक कर देना। मुझे पूरी उम्मीद है अंजलि माँ से अलका को माँ का प्यार जरूर मिलेगा। अलका की जिंदगी में माँ की कमी अंजलि माँ जरूर पूरा करेगी, बंटी ने मन ही मन कहा। अलका तैयार होकर ऑफिस के लिए निकली। आज वो पैदल ही ऑफिस जा रही थी।
तभी उसकी नजर मंदिर पर पड़ी जहां वो रोज पूजा करने जाती थी। आज न जाने क्यों अलका के कदम खुद ब खुद मंदिर की ओर बढ़ चले। अरे अलका बेटा, आज इस वक्त यहाँ पर। पंडित जी ने अलका की तरफ देखते हुए कहा। बस ऐसे ही पंडित जी, आज कान्हा जी के साथ कुछ वक्त बिताने का मन कर रहा था। अलका ने कहा, ठीक है बेटा, आराम से बैठो, मैं आता हूँ, पंडित जी ने कहा और वहां से चले गए। अलका कान्हा जी की मूर्ति के सामने जाकर घुटनों के बल बैठ गई और अपना सर कान्हा जी के चरणों में रखकर फपक पड़ी। क्यों कान्हा जी, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मैं क्या करूं कान्हा जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाने अनजाने आज फिर से मैं सोनिया की खुशियां छीनने जा रही थी, लेकिन सुनील, मैं सुनील के बगैर कैसे रहूंगी? बोलते हुए अलका जोर से रो पड़ी। अलका काफी देर तक रोती रही। थोड़ी देर रो लेने के बाद जब अलका का मन हल्का हुआ तो उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से बोली, नहीं, अब और नहीं। एक बार मैं सोनिया और नक्श का हक उससे छीन चुकी हूँ, लेकिन अब नहीं। अगर सोनिया की खुशियों के लिए मुझे सुनील से दूर भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगी। थोड़ी देर बाद अलका ऑफिस पहुंची तो सुनील उसी का इंतजार कर रहा था। अलका को देखते हुए सुनील ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। जब से उसे अलका की सच्चाई का पता चला था, वो बस उसके बारे में ही सोचे जा रहा था। तुम ठीक तो हो ना अलका? सुनील अलका के गले लगते हुए बोला। अलका ने सुनील को खुद से दूर हटाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहते हुए अलका बिना सुनील की बात सुने ही वहां से चली गई और अपना काम करने लगी। जानता हूँ अलका, उस दिन सोनिया के मेरे करीब आने की वजह से तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन अब और नहीं। अब मैं तुम्हें कोई दुख नहीं झेलने दूंगा। बस कुछ घंटे और उसके बाद मैं पूरे हक से तुम्हें अपने साथ ले जाने की परमिशन ले लूंगा। सुनील ने मन ही मन कहा और वो भी अपना काम करने लगा। शाम को जब अलका घर पहुंची तो सुनील को अपने घर देखकर हैरान रह गई। आप यहाँ? अरे बेटा, आ गई तू, जा हाथ मुंह पैर धो ले, थक गई होगी ना, सरोज जी ने कहा और अलका को लगभग खींचते हुए अंदर ले गई। सुन लड़की, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है और खबरदार, जो सुनील के सामने गई तो तेरा वो हाल करूंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, सरोज जी ने कहा तो अलका चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सोनिया ने सरोज जी को बता दिया था कि सुनील वही है। सोनिया सुनील के लिए नाश्ता लेकर बाहर आई। सोनिया को देख सुनील हैरान रह गया। तुम यहाँ? हाय सुनील, एक्चुअली अलका मेरी बहन है, शायद उसने तुम्हें बताया नहीं मेरे बारे में, सोनिया सुनील की बात काटते हुए बोली। ये सुनकर सुनील का मन सोनिया के प्रति और खिन्न हो गया। अरे बेटा बैठो, क्या हुआ, कुछ खाओ ना, सब कुछ सोनिया ने अपने हाथों से बनाया है, बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी बच्ची। सरोज जी सोनिया की तारीफ किए जा रही थी। सुनील ने उन्हें इग्नोर किया और सामने बैठे सागर जी से बोला, अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, सागर जी बोले। अंकल, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना नहीं रह सकता। क्या आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देंगे? मैं वादा करता हूँ मैं उसे बहुत खुश रखूंगा, कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। सुनील की बात सुन जहाँ सागर जी हैरान रह गए, वहीं सरोज जी और सोनिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उन दोनों को लगा कि सुनील सोनिया का हाथ मांगने आया है। सागर जी कुछ बोलते उससे पहले ही सरोज जी बोल पड़ी, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी हमारे लिए, हमें कोई परेशानी नहीं है बेटा, लाखों में एक जोड़ी लगेगी तुम्हारी और सोनिया की। अलका, सरोज जी की बात काटते हुए सुनील बोला, सोनिया नहीं अलका, मैं यहाँ अलका का हाथ मांगने आया हूँ, न कि सोनिया का, सुनील ने फिर कहा। ये सुनते ही सोनिया गुस्से से भर उठी। उसने सुनील का कॉलर पकड़ा और गुस्से से चीखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तुमने मुझे रिजेक्ट किया। अरे ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? उससे ज्यादा सुंदर और इंटेलिजेंट हूँ मैं। उस बहन जी जैसी लड़की के लिए तुमने मुझ जैसी स्मार्ट लड़की को रिजेक्ट कर दिया। मन तो कर रहा है जान ले लूं उसकी। बस सोनिया अपनी बात पूरी करती, इससे पहले ही सुनील जोर से चीखा। एक और शब्द अलका के खिलाफ बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम लड़की हो, समझी? सुनील गुस्से से चीखते हुए बोला।
सुनील की चीख सुन अलका बाहर आ गई, लेकिन सरोज जी की धमकी सुन उसकी बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। वो वही दीवार के पीछे छुपकर बातें सुनने लगी। बंटी भी ये सब देखकर हैरान था। तो क्या सुनील वो लड़का था जिसके लिए सोनिया ने मुझे रिजेक्ट किया? बंटी मन ही मन बोला। और क्या कहा तुमने कि ऐसा क्या है अलका में जो तुम में नहीं है? तो सुनो, जो उसके पास है ना वो किसी के पास नहीं है। अपने बिहेवियर से वो गैरों को अपना बना लेती है। उसके अंदर तुम्हारी तरह घमंड नहीं है, ना ही किसी से कोई जलन है। उसके पास जितना है वो उसमें खुश रहती है। और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं है। वो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। और कौन सा धोखा दिया मैंने तुम्हें? एक बार तुम्हारी जान क्या बचा दी, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई। पहले जबरदस्ती दोस्त बनी और अब प्यार करना है। मिस सोनिया, काइंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, प्यार जबरदस्ती नहीं किया जाता और न ये हमारे बस में होता है कि हमें किससे करना है। और प्यार करने का मतलब किसी को हासिल करना नहीं होता। तुम मुझे पसंद करती हो, मैंने मान लिया, मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे नहीं अलका से प्यार करता हूँ। ये बात जितनी जल्दी अपने दिमाग में बैठा लो उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए, सुनील ने कहा। तभी उसकी नजर दीवार की ओट में छिपी अलका पर पड़ी। सुनील अलका के पास गया और अलका का हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर सबके सामने ले आया और बोला, अलका, मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ अलका, किसी और से नहीं। प्लीज बताओ सबको कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। सुनील के कहने पर अलका ने अपनी नजरें झुका ली। उसे बार बार सरोज जी की धमकी और सोनिया का रोना याद आ रहा था। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। उसे चुप देख सुनील फिर बोला, अलका प्लीज बोलो ना, बताओ ना सबको कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।